ज्ञान की बातें हैं कि यह भारतवर्ष कभी भी और आज भी कोई भी युग रहा हो, ऋषियों का मुनियों का युग रहा है। किसका युग रहा है? ऋषियों का मुनियों का युग रहा है, देवर्षियों का युग रहा है। किसका युग रहा है? ऋषियों का, मुनियों का, देवर्षियों का, ब्राह्मणों का युग रहा है। क्योंकि यह पृथ्वी जो है वेदों के युग से व्याप्त है, वेद से व्याप्त है, ओतप्रोत है। ब्राह्मणों के मुख से वेद की वाणी निकलती है और वेद जो है संस्कृत लिपि में है, जो देवलिपि है। कोई और वर्ण के लोग वेद को एक पुस्त पढ़ लिए छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मणों ने पुस्त पुस्तैन पढ़ करके चलते हुए क्रम से आ रहे हैं और इस सभ्यता को बचा कर रखे। तब यह सभ्यता बचा हुआ है, यह लिपि बची हुई है। इसीलिए ब्राह्मणों का उपकार है सृष्टि के अंदर, वैष्णवों का उपकार है सृष्टि के अंदर, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करके मनुष्य के लिए मार्ग खोदा अच्छे करने के लिए, जैसे कबीर और तुलसी हुए। ऋषियों का इस पर पूरा अधिकार है, क्योंकि वह ऋषि ज्ञान का खोज करके ज्ञान दिए। आयुर्वेद का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान। वह ऋषि उस समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। उनका बहुत बड़ा ये था। महर्षि का अधिकार है, बहुत कम महर्षि होते हैं। महर्षि वो होते हैं जिस तरह से अजानबाहु होता है, अजानबाहु घुटना से नीचे जिसका हाथ हो अजानबाहु होता है। और महर्षि वो होते हैं जो अपने हाथ से 4.5 हाथ के हो जाते हैं। कितने हाथ के? हाँ, वो महर्षि होते हैं। कोई अपने नाम के आगे में महर्षि नहीं लिख सकता। लिख लिए महर्षि, नहीं तो अभी तक कितना लिखा चुका होता। हम भी उतना लंबा हो गए, महर्षि लिख लिए। आदमी 3.5 हाथ का होगा। हाँ, कोई आदमी 4 हाथ का भी होता है अभी। हाँ, होता है। वह तभी होता है 4 हाथ का जब वह तप करता है, ध्यान करता है। उसका मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, पूरक, अनाहत और विशुद्धि, सब में 4-4 उंगली का। कितना उंगली का? 4-4 उंगली का। 3.5 हाथ, 3.5 उंगली का डिफरेंस रहता है। उसको 4 उंगली का डिफरेंस कर सकते हैं, 4.5 उंगली का डिफरेंस अंतर कर सकते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि वह थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 4 हाथ का भी हो जाता है। वह मनुष्य ब्राह्मण हो सकते हैं। वह 4 हाथ के मनुष्य कौन हो सकते हैं? ब्राह्मण हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तप कर रखा है। या जिसने ब्रह्म के लिए तप कर रखा है वह 4 हाथ के हो सकते हैं अपने हाथ से। या एक और व्यक्ति हो सकते हैं 4 हाथ के। मनुष्य तो 3.5 हाथ का ही होगा, उससे बढ़ेगा नहीं। जिसने कि पुण्य लेकर ही पृथ्वी पर जन्म ले रखा हो, भक्ति का पुण्य पूर्व का ही उसका हो, वह 4 हाथ का हो सकता है। 4.5 हाथ का वही होंगे जिसने तप करके अपने आप को तपा लिया हो, महर्षि हो गया हो, हंस परमहंस कुटिचक बहुदक, इससे भी ऊपर हो गया। 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं ना, हंस, परमहंस, कुटिचक और बहुदक, उससे ऊपर हो जाते हैं। एक यह जो भागवत है यह पारमहंस संहिता है, हंस के ऊपर है परमहंस। तो इस प्रकार से समझते हैं। तो राजा नाभि हुए भारतवर्ष के। एक राजा कौन हो गए? नाभि हो गए। नाभि कौन? तो भारतवर्ष के राजा हुए। उसके बाद बहुत सारे राजा हुए। तो राजा ऋषभदेव जी हुए। समय बीतता चला गया तो एक राजा हुए जिनका